नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको जो डायरेक्ट के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है आज की क्लास में बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान है वो क्या होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर आदेश का भाव, प्रार्थना, सलाह, निषेध या याचना का भाव होता है। उन सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस? यानी जिसके अंदर आदेश का, प्रार्थना का, सलाह का, निषेध का या याचना का भाव होता है। तो इसकी आप पहचान कैसे करेंगे? ये V1 से स्टार्ट होते हैं। दूसरी इसकी पहचान है ये डू नॉट से शुरू होते हैं। और तीसरी पहचान इसकी ये है प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। और चौथी है LET लेट से शुरू होते। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में बदलते समय दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको RV ध्यान रखना है कि RV क्या लाना है। RV वो भाव के अनुसार रहेगा। अगर उसके अंदर आदेश का भाव है, किसका? आदेश का, तो उस समय आप लाएंगे ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। या फिर आप लाएंगे कमांडेड, COMMANDED, कमांडेड, अगर आदेश का भाव है। अगर उसके अंदर सलाह का भाव है, किसका भाव है? सलाह या परामर्श का, तो उस समय आप लाएंगे एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड। अगर उसके अंदर प्रार्थना का भाव है तो उस समय आप लाएंगे रिक्वेस्टेड, REQUESTED। अगर उसके अंदर याचना का भाव है तो उस समय आप लाएंगे बेग्ड, क्या लाएंगे? बेग्ड। अगर उसके मना है, मना या निषेध का भाव हो, क्या हो? मना या निषेध, तो उस समय आप लाएंगे फॉरबिड, क्या लाएंगे? फॉरबिड। या इसमें आता है प्रोहिबिटेड, क्या आएगा? प्रोहिबिटेड। और अगर आपको भाव स्पष्ट नहीं हो तो उस समय लाना है आस्क्ड, ASKED। कब लाना है? अगर भाव आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, भाव स्पष्ट ना हो, तो उस केस में आपको क्या लाना है? आस्क्ड। तो ये पहला तो RV का ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कंजक्शन। कंजक्शन यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको कंजक्शन की आवश्यकता होगी। और वो आएगा टू या फिर आएगा नॉट टू। अगर वाक्य पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव है, तो टू आएगा। और अगर वो वाक्य नेगेटिव है तो उस केस में नॉट टू आएगा। तो ये आप ध्यान रखना। और जो ये इम्पेरेटिव है, ये इम्पेरेटिव है वो किस में बदल जाएगा? इन्फिनेटिव केस में बदल जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1, 2 + V1। ये 2 है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आएगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कठिन परिश्रम करो। तो इसके अंदर किसका भाव है? अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कठिन परिश्रम करो, तो किसका भाव है? यानी उसको सलाह दी जा रही है, एडवाइस का भाव है। तो द टीचर सेड टू है वो बदल जाएगा एडवाइज्ड में, द स्टूडेंट्स और कंजक्शन आएगा टू वर्क हार्ड। तो ये ध्यान रखना। बस दो परिवर्तन हुए, एक तो ये RV लाना है भाव के अनुसार, और दूसरा कंजक्शन टू या नॉट टू लाना है। कंजक्शन जिसको ज्वाइनिंग वर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू माई पियान ब्रिंग द फाइल। मैंने मेरे चपरासी से कहा फाइल लाओ। तो इसमें किसका भाव है? चपरासी से कहा, इसका मतलब आदेश का भाव, ऑर्डर का भाव है। तो आई सेड टू बदल जाएगा ऑर्डर्ड में, माई पियन कंजक्शन आ जाएगा फिर टू ब्रिंग द फाइल। तो ये RV हो गया और ये कंजक्शन हो गया। तो बस दो परिवर्तन है। नेक्स्ट, द कमांडर सेड डोंट मार्च। कमांडर ने कहा आगे मत बढ़ो। मार्च का मतलब है आगे बढ़ना। एक मार्च महीना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मार्च का मतलब है आगे बढ़ना। द कमांडर शेडो बदल जाएगा
कमांडेड में, यानी उसने कमांड दी, आदेश दिया। अब डू नॉट से जब शुरू हो तो उस समय आपको डू को हटा देना है, नॉट लाना है, नॉट के बाद में आपको कंजक्शन के रूप में टू लाना है। टू कंजक्शन है वो हमेशा V1 के पहले आएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा द कमांडर कमांडेड नॉट टू मार्च, कमांडर ने आगे नहीं बढ़ने का कमांड दिया। इसका एक दूसरा तरीका और भी है, उस केस में आपको फॉरवर्ड लाना पड़ेगा, आरवी क्या लाना पड़ेगा, फॉरवर्ड, द कमांडर फॉरवर्ड, और उस समय आपको कंजक्शन है वो टू लाना है, नॉट नहीं लाना, क्योंकि फॉरवर्ड के साथ में ही नॉट है वो समाया हुआ है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना, और नॉट का मतलब भी क्या होता है, नहीं यानी मना, तो इसलिए फॉरवर्ड के अंदर नहीं है वो शामिल है, तो उस केस में आपको केवल कंजक्शन है वो टू ही लाना है। द बेगर सेड हेल्प मी प्लीज काइंडली, भिखारी ने कहा मेरी सहायता करो कृपया। तो बेगर सेड, तो यहाँ पर सेड है वो बदल जाएगा बेग्ड में, याचना करना, या जो भी सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो उसमें आप रिक्वेस्टेड में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द बेगर बेग्ड या रिक्वेस्टेड, और फिर प्लीज या काइंडली को हटा देना है और कंजक्शन के रूप में आपको टू लाना है, टू हेल्प। ही सेड टू हर सिस्टर प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने अपनी बहन से कहा कृपया मेरे एक पानी का ग्लास लाओ। तो यहाँ पर सेड टू है वो बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड में क्यों बदला, क्योंकि वाक्य है वो प्लीज या काइंडली से आरंभ हो रहा है। अंदर का जो RS है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो प्लीज या काइंडली से शुरू हो, उस समय आपको सीधा रिक्वेस्टेड ही लाना है, क्योंकि इसके अंदर निवेदन का भाव है। और सिस्टर और फिर प्लीज या काइंडली को आपको हटा देना है और कंजक्शन लाना है टू, और फिर ब्रिंग मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट है ई, और मी है वो ऑब्जेक्टिव रूप है, और ई का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा हिम, अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर। समझ में आ गया होगा ये सभी को। नेक्स्ट है द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट प्लक फ्लावर्स, माली ने बच्चों से कहा फूलों को मत तोड़ो। डू नॉट प्लक, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, तो इसका क्या हो जाएगा, द गार्डनर सेड टू है वो ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। इसके अंदर किसका भाव है, ऑर्डर्ड। द चिल्ड्रन, फिर डू है वो हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा नॉट टू, टू है वो हमेशा नॉट के बाद में आएगा, ध्यान रखना। ये ऐसे नहीं कि आप टू नॉट से पहले लगा दें तो गलत हो जाएगा। पलक फ्लावर्स, फ्लावर्स, या दूसरा इसका हो सकता है द गार्डनर, यहाँ पर डू नॉट से शुरू होता है, उस केस में आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है उसमें आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, और यहाँ पर नॉट नहीं आएगा क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर नॉट समाया हुआ है, यहाँ पर केवल टू आएगा। पलक फ्लावर्स। नेक्स्ट है माई डॉक्टर सेड टू मी टेक सम रेस्ट, मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कुछ आराम करो। तो डॉक्टर वो क्या देता है, यहाँ पर सलाह का भाव है, सलाह दे रहा है। तो माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कंजक्शन आएगा टू टेक सम रेस्ट। नेक्स्ट है पुलिसमैन सेड डोंट ब्लो हॉर्न इन द साइलेंस जोन, पुलिसमैन ने कहा कि साइलेंस जोन के अंदर हॉर्न नहीं बजाएं। तो यहाँ पर होगा पुलिसमैन ऑर्डर्ड, यानी उसने आदेश दिया। फिर आपको लिखना है यहाँ पर डू को हटा देना है, नॉट टू ब्लो हॉर्न इन साइलेंस जोन। और दूसरा इसका हो सकता है पुलिसमैन, डोंट से स्टार्ट है तो इसमें आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका FORBAD, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, फॉरवर्ड। फिर यहाँ पर कंजक्शन टू आएगा, टू ब्लो हॉर्न इन साइलेंस जोन,
और इसको यहाँ पर आप प्रोहिबिटेड से भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोहिबिटेड से बनाते हैं, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषिद्ध करना, उस केस में वहाँ पर कंजक्शन है टू नहीं आएगा, FROM फ्रॉम आएगा, और फ्रॉम के बाद में V4 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुलिसमैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्लोइंग हॉर्न इन साइलेंस जोन, ये हो जाएगा। द टीचर सेड बॉयज डोंट वेस्ट योर टाइम, अध्यापक ने कहा लड़कों अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड, क्या दी यहाँ पर किसका भाव है, सलाह का, एडवाइज्ड बॉयज। अब यहाँ पर डू नॉट है, डोंट है, तो डू घट जाएगा और आ जाएगा नॉट टू वेस्ट योर, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जगह ऑब्जेक्ट है वो बॉयज है, और बॉयज प्लूरल, इसके लिए इसके दे आएगा, इसलिए इसके लिए दे आएगा। और यहाँ पर योर पॉजेसिव रूप है और दे का पॉजेसिव रूप हो जाएगा देयर, THEIR, देयर टाइम। और दूसरा होगा द टीचर फॉरबिड, क्या हो जाएगा, फॉरबिड बॉयज, यहाँ पर टू आएगा, फॉरबिड लिखते हैं उसमें टू लिखना, याद रखना इसी तरीके से, टू वेस्ट देयर टाइम। द जनरल सेड टू द सोल्जर, द जनरल सेड टू है बदल जाएगा कमांडेड, कमांडेड, कमांडेड द सोल्जर, कमांडेड द सोल्जर, कंजक्शन आएगा टू मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फोई। तो जनरल ने सैनिकों से कहा आगे बढ़ो और दुश्मन के ऊपर वार करो। तो आज की क्लास की समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई भी प्रश्न, सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।